कश्मीर में हुई योगी की एंट्री, कांप उठा पाकिस्तान। बाबा बुलडोजर की दहाड़ अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या है पाकिस्तान पर चढ़ाई का योगी प्लान? मोदी शाह ने भी सौंपी बाबा को कमान। अब लिखा जाएगा नया इतिहास। भारत को अब इंतजार और नहीं चाहिए। भारत को चाहिए ऐसा नेता जो दुश्मनों के सीने पर चढ़कर भारत माता का जय घोष करे, जो कहे नहीं करके दिखाए, जो वार झेले नहीं वार का जवाब दे। और आज जब यह सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत की बागडोर किसके हाथों में जानी चाहिए, तो पूरा देश एक ही नाम पर ठहर जाता है, योगी आदित्यनाथ। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भारत उम्मीदों से भरा हुआ था। आज एक दशक बाद भारत आत्मविश्वास से लबरेज है। मोदी ने भारत को झुकते हुए देखा था, फिर उसे सीना तान कर खड़ा कर दिया। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हर महानायक के बाद आता है एक और महानायक, और अब भारत को एक ऐसा योद्धा चाहिए जो मोदी की लकीर को और गहरा कर सके, जो शत्रु के गाल पर तमाचा जड़ सके, जो आंसुओं का बदला बंदूक से ले सके। वो शख्स कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ हैं। आज जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जब हमारे वीर जवानों के खून से मिट्टी लाल होती है, तब देश की नसों में गुस्सा दौड़ता है और लोग पूछते हैं, अगर आज भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ होते तो क्या होता? जवाब बहुत साफ है। अब तक आतंकियों के ठिकानों पर आग बरसाई जा चुकी होती, सीमाएं कांप रही होती, दुश्मनों के पनाहगाह खंडर बन चुके होते, पाकिस्तान में मातम का माहौल होता। क्योंकि योगी की नीति है गोली का जवाब गोली से, बदला लेना माफ करना नहीं। आज जो सत्ता में है वो शांति की अपील करते हैं, लेकिन योगी सत्ता में होते तो आतंकी कायरता का जवाब जंग से दिया जाता। शहीदों के परिवारों को न्याय सिर्फ शब्दों से नहीं, बमों से मिलता। और भारत के दुश्मन आने वाले 100 साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से डरते। योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी उन सब के लिए जो भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता के खिलाफ साजिशें रचते हैं। जिस तरह मोदी ने देश को वैश्विक मंच पर सिर ऊंचा करके खड़ा किया, उसी तरह योगी भारत को भीतर से फौलादी बना सकते हैं। जहां न कश्मीर में जहर फैलाने वाले बचे, न गली गली में हिंसा फैलाने वाले बचेंगे। आज बीजेपी के भीतर भी युवा कार्यकर्ता हो या पुराने नेता, एक बात मानते हैं, नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी को अगर कोई उसी ऊर्जा, उसी जुनून और उसी राष्ट्रवादी सोच से आगे बढ़ा सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। एक नेता जो लड़ेगा नहीं तोड़ेगा, जो समझौता नहीं करेगा सीधे घुटने तोड़वाएगा। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व माफी नहीं मांगता, वो गर्व करता है अपने धर्म पर, अपने इतिहास पर, अपने बलिदान पर। वो नेता हैं जो कहते हैं अगर राम जन्मभूमि पर मंदिर चाहिए तो मंदिर बनेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस विचारधारा का पुनर्जन्म है जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प रखती है। उनकी ठोको नीति उत्तर प्रदेश के भीतर अपराधियों के खिलाफ भले ही चली हो, लेकिन पूरा देश आज चाहता है कि वही नीति आतंकियों, देशद्रोहियों और तुष्टीकरण करने वालों के खिलाफ भी लागू हो। भारत का नया भविष्य वही होगा जो आतंक पर बुलडोजर चला सके, जो गद्दारों को गद्दी से धकेल सके, और ऐसा सिर्फ योगी कर सकते हैं। विपक्ष को योगी का नाम सुनते ही कब कभी छूटती है। उनके झूठे सेकुलरिज्म का चक्रव्यूह योगी के एक होंकार से टूट जाता है। वो जानते हैं अगर योगी प्रधानमंत्री बने तो टुकड़े टुकड़े गैंग, नकली सेकुलरिस्ट और देशद्रोही तत्वों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तभी तो अभी से उनके खिलाफ झूठ फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें गढ़ी जा रही हैं। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, और योगी का सच हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है। भारत को अब लफाजी नहीं चाहिए, भारत को अब घोषणाओं से नहीं, परिणामों से प्रेम है। भारत अब वेट एंड वॉच की नीति नहीं चाहता, भारत को वॉर एंड विन चाहिए। और योगी आदित्यनाथ वही नेता है जो भारत को निर्णायक लड़ाइयां जितवा सकते हैं, जो भारत के गाल पर पड़े तमाचे का जवाब 10 तमाचों से दे सकते हैं, जो भारत के शत्रुओं को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें इतिहास में मिटा देंगे। योगी आदित्यनाथ उस भारत का प्रतीक है जो माफी नहीं मांगेगा, जो थमेगा नहीं, जो रुकेगा नहीं। अब अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो उसे योगी जैसे फौलादी नेतृत्व की जरूरत है। अब अगर भारत के दुश्मनों के हिसाब बराबर करना है तो उसे योगी की ठोको नीति राष्ट्र नीति बनानी होगी। अब अगर भारत को शहीदों के खून का बदला लेना है तो उसे योगी आदित्यनाथ को देश का सेनापति बनाना होगा। भारत अब बदल चुका है, अब सिर्फ विकास नहीं चाहिए, अब सुरक्षित, संप्रभु और स्वाभिमानी भारत चाहिए। और यह काम कोई सौम्य वक्ता नहीं कर सकता, यह काम वही कर सकता है जो आंख में आंख डालकर दुश्मन को धूल चटा दे। मोदी से योगी तक का सफर सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, यह भारत के नए युग का आरंभ होगा। भारत का भाग्य तय करने के लिए अब सिर्फ एक नारा गूंजेगा, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत का भविष्य, भारत का स्वाभिमान।